सो ये है क्वेश्चन नंबर 5। करना क्या है, कन्वर्ट इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म मीन टू से साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना है इसे। पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके चलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी रहती है, a प्लस स्टैंडर्ड फॉर्म रहती है इसकी a प्लस आइटा बी की। पहले इसमें कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो उसके लिए नीचे स्क्वायर ओपन कर लो, 4 प्लस आइटा स्क्वायर माइनस 2 टू द 4 आइटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, देन दिस 4 आइटा स्क्वायर माइनस 1, 4 आइटा 1 प्लस 7 आइटा राइट। उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में फर्दर कन्वर्ट करने के लिए रैशनलाइजेशन रैशनलाइज इट, उसके लिए 1 प्लस 7 आल्टा 3 माइनस 4 को लेकर इस तरह से रैशनलाइज, इससे डिनोमिनेटर हमारा 1 बन जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे हम। क्या जाएगा 3 स्क्वायर 4 आई स्क्वायर ऊपर 3 प्लस 4 आई 7 3 21 आई 7 4 28 into I square. Now this I square minus 1 minus 28 and 3 minus 25 21 और 4 25 है, नीचे 9 माइनस 16 आई स्क्वायर का माइनस और माइनस माइनस प्लस, यहाँ 9 प्लस 16 माइनस 25 प्लस 25 आई, तो ये बन जाएगा माइनस 25 आई अपॉन 25। ओके, कॉमन लेके 25 खत्म हो जाएगा, सिंपल फॉर्म आपकी बन जाएगी यस माइनस 1 प्लस आई, तो ये रहा आपका, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने स्टार्ट किया था उसका ये स्टैंडर्ड फॉर्म -1 प्लस आई। ओके, तो इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पोलर फॉर्म क्या रहती है आपकी, r cos ऑफ एंगल प्लस i r, ये पोलर फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू दैट r cos एंगल, अगर हम इसको इससे कंपेयर करें तो -1 और यहां से r साइन ऑफ एंगल जो है 1, राइट। तो r की वैल्यू कैसे निकलेगी, इन दोनों को स्क्वायर करके आपस में क्या करेंगे, जैसे r स्क्वायर cos स्क्वायर इस तरफ प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर, लेफ्ट में ऐड हो जाएगा स्क्वायर करके, और राइट में ये 2 ये r स्क्वायर ये cos स्क्वायर प्लस r स्क्वायर कॉमन हुआ, आइडेंटिटी ये बन गया r square which is equals to and the value of r square root 2, यहाँ से आ गया r sin which is equals to 1, यहाँ से sin of angle 1 by r 1 by square root 2, राइट। दूसरी तरफ से r cos -1 cos -1 by r -1 by स्क्वायर रूट 2, राइट। ये 45 पे होती है, ओके 45 पे, और साइन पॉजिटिव और कॉस नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में। इन द सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में जो आ गया, मेरी वैल्यू दिखाने के लिए
दिस वन और दिस वन, तो आपका पोलर फॉर्म क्या बन गया? थीटा इक्वल टू पाई। तो पोलर फॉर्म आपके पास यही कॉम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट 2 कॉस एंगल की जगह पे 3 पाई बाय 4 प्लस आइटा साइन 3 पाई बाय 4। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। स्टार्ट करते हैं इसको। पहले स्टैंडर्ड फॉर्म a प्लस आइटा b में लेके जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए रैशनलाइज, नीचे डिनोमिनेटर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, वो वाली आइडेंटिटी लगेगी, ऊपर सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लाई 1 and 2 आइटा 3 1 3 and 3 plus 6 आइटा स्क्वायर। आइटा स्क्वायर -1 -6 and 1 -5 3 to 5 and 1 2 to the 4 iota square minus plus, right? So by taking 5 out, cancel, and the standard form of this complex number become, okay. Now compare it with the polar form. What is the polar representation? Polar represented like r z equals to r cos r sin. According to this, जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे, r cos -1 रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट, यहाँ पे r sin और यहाँ 1. Again squaring and adding these equations, r cos square plus r square sin square 1 square 2 r square sin square plus cos square, आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे। The value of r. Now using the value of r in this equation, angle find out करेंगे। Cos of angle which is equals to -1 cos of angle -1 by r and value of r square root 2. Similarly, r sin 1 sin of angle 1 by r 1 by square root 2, right? Now again the value of cos 1 by root 2 1 by under root 2 at कहाँ पे होती है? 45, एंगल 45 पे, बट cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, तो यही एंगल पाई बाय 4 इन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 4 which is 3 pi by 4. So the value of theta and the value of r, इन दोनों को इस पोलर फॉर्म में लिखेंगे और जो हमारा आंसर बनेगा, the value of r square root 2 cos 3 pi by 4 plus iota sin 3 pi by 4. This is the final polar representation of a given complex number. ठीक है, क्लियर? पता लगा, दोनों फॉर्म पता लगी। अब जो नेक्स्ट है वो भी नहीं है सानू, वो भी ध्यान देते हैं, इतने है द टाइप ऑफ द क्वेश्चन ये करते हैं, क्योंकि वो तो छोटी क्लास में दिख रही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पोलर बनाना आता है, पोलर फॉर्म नो, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जा सकती है एक नंबर दे विच, वो कहेगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ हाँ सॉल्व एक्सप्रेशन सॉल्व करके दिखाओ।
सिंपली एक 3 है एक कर लेने पता कुछ नहीं होता ठीक है। एक आइडिया तो रह जाएगा ना बीच में 27x² माइनस चल रही है धीरे धीरे चल रही है ना ओके। सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन so here the value of a 27 b minus 10 and c this is a b and c और इसे सॉल्व करने के लिए x बिकॉज क्वाड्रेटिक में वेरिएबल x है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 ऑफ a द वैल्यू ऑफ b माइनस 10 प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 10 स्क्वायर माइनस 4 a c 2 of a 127 into 4 108 108 and 27 into 2 54 this become now 10 plus minus square root minus 8 and 54 this square root 8 minus 1 अलग और 8 अलग 54 10 this one is iota and this 8 लिखना चाहो तो इस तरह से लिख सकते हैं 2 square root 2 54 by taking 2 out so the answer of the root of the value of x become 5 plus iota square root 2 by 27 and the second one is minus 27 1 plus iota right so हमें ये फाइंड करना है मॉडुलस के अंदर z1 और z2 को जेनरेट फॉर्म में रखा हुआ है तो वेरी फर्स्ट एक एक करके फाइंड कर लेते हैं पहला z1 z2 plus 1 the value of z1 plus z2 plus 1 मॉड के लगा दिया स्टार्टिंग में so 2 3 4 आटा आटा कैंसिल डिनोमिनेटर लिखते हैं राइट सो ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर नाउ जो गिवन है हमारे पास the numerator which is 4 denominator by taking 2 common ये इस तरह से ये 2 तो ये जो फॉर्म है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी which is finally 2 upon 1 minus iota स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है इसका now कॉम्प्लेक्स नंबर यानी आइटा नीचे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो मॉडुलस के अंदर ही कर लेते हैं 2
So modulus of this complex number become square root real part and imaginary part, which is also 1. So this becomes the final answer. By this form mean to say we are given the complex number which is equal to x plus iota whole square upon 2x square plus 1, and we need to show that prove that the square of a square plus b square which can be written like राइट साइड इस तरह से होनी चाहिए इसकी। तो सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ये हमारा जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं ये कॉन्जुगेट की मदद से निकलते हैं। तो ये पूरी इक्वेशन नंबर 1 है जो इसको प्रॉपर्ली हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे। नाउ of equation 1 is a minus of ib, जहां जहां पर आयोटा होगा उनके साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। इन द डिनोमिनेटर देयर इज नो आयोटा, तो ये इक्वेशन सेम रहेगी। सो इक्वेशन 1 and 2 नाउ मल्टीप्लाई 1 and 2, लेफ्ट साइड राइट साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। a प्लस आयोटा बी a माइनस आयोटा बी इज इक्वल टू दिस साइड x प्लस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू इसका राइट साइड x माइनस आयोटा स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। नाउ here a plus b, a minus b, a square b square is equals to, यहाँ पे स्क्वायर को कॉमन कर लो तो अंदर आपको आइडेंटिटी नजर आ जाएगी। इस तरह से कॉमन करो स्क्वायर को, a प्लस बी माइनस बी यहाँ भी लग जाएगा, नीचे दोनों टर्म सेम है तो ये स्क्वायर बन जाएगा। दिस इज a square plus b square because I square is minus 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 plus, this one यहाँ पे लगाओ a square minus b square square। now finally a square b square is equals to x square iota square minus 1 minus minus plus 1 square upon denominator तो as it is। so this is our the value of two complex numbers z1 given है, तो हमें रियल पार्ट ऑफ दिस अलजेब्रिक फॉर्म ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इसका एक रियल पार्ट में इसे सिंपलीफाई करके इसके रियल पार्ट बताना कौन क्या बनेगा। तो z1 एंड z2 का पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, z1 एंड z2। ओके दिस इज -4 plus 2 iota minus minus plus 2 iota minus of iota square -4, this is iota square -1 minus minus plus plus 1 4 iota, so minus of 3 4 iota। ये प्रोडक्ट आया हमारा z1 एंड z2, और z1 का ये कॉन्जुगेट क्या रहेगा, z1 2 minus iota which is 2 प्लस, ये कॉन्जुगेट माइनस को प्लस और प्लस को माइनस में कन्वर्ट करेगा। ये दोनों है, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या होगी, ये जो अलजेब्रिक फॉर्म है वो क्या बन जाएगी, राइट। तो इसे इसका रियल पार्ट फाइंड आउट करने से पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। in standard form minus of 3 plus 4 iota upon 2 plus iota, इसको रैशनलाइज करेंगे। a square b square
3 to the 6 plus 3 iota 4 to the 8 iota minus 4 iota square minus 6 iota square minus minus plus 4 8 9 10 11 and is equal to the 4 and again plus 1 iota square minus minus or minus plus denominator 5 minus 2 plus 11 iota. So ये रहा finally z1 into z2 in standard form. इसको इस तरह से लिख लो 2 by 5 11/5 ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा जिसमें ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट रहेगा। तो फाइनल हमारी जो आस्किंग थी है पूछा क्या गया था कि जो रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन z1 कॉन्जुगेट इसका रियल पार्ट क्या रहेगा -2/5 so this is the answer. Imaginary part of this 1 by z1 upon z1 conjugate become again very first z1 and z1 conjugate क्या बन जाएगा 2 minus of I the value of z1 and the after conjugate it become 2 plus iota by applying identity a square minus b square 2 to the 4 plus 1 5 so there is only 5 but no imaginary part so हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं अगर लिखना चाहे तो बट इन एक्चुअल हमारे पास जो है वो है z1 डिनोमिनेटर में इसके अकॉर्डिंगली ये बनेगा 1/5 अगर इसे भी आप कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो इस तरह से 0 से i को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमें फाइंड आउट करना है इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 बाय जो कि इमेजिनरी पार्ट क्या रहेगा ये रियल पार्ट था ये इमेजिनरी पार्ट जो कि नहीं है तो आंसर इज 0। दिस वन इज अ कॉन्जुगेट ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑफ these two brackets तो हमें फाइंड करना है यहां से जो द वैल्यू ऑफ x एंड y वैल्यू ऑफ x एंड y राइट सो राइट नाउ इसका जो कॉन्जुगेट है ये वाली इक्वेशन है राइट तो कॉन्जुगेट ऑफ दिस बिकम 3x 5xi minus of 3 iy minus 5y I square 3x and this become I square minus 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 plus 5 of y यहां से आप I कॉमन ले लें 5x minus of 3y and the left side equation is minus 6 plus 24 of I on comparing रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे जो कि 3x 5y minus 6 इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करके लिख लेंगे 5 of x minus of 3y is equals to 24। अब ये दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं इसको साइमल्टेनियसली बाय सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालते हैं। चलिए 3x minus 6 5x 3y 24 by using the method of elimination by equating the coefficients इसका 5 और इसका 3 पूरी इक्वेशन से हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 15x 25y and 6 5 30 यहाँ से 5 3 15x
3 3 are 9 by 24 into 3 72. By change the signs, 25 minus 9 16, no, sorry, 25 plus 9 34. Here 72 plus 30 minus 102. So value of y become -3. the value of y become minus of 3. Now substitute minus y equals to minus 3 in any of these given two equations. तो यहाँ पर x3 from first equation the value of 3x now 3x 15 minus 6 3x equals to minus 6 plus 15 and this is 9 3x and the value of x become 3 right. So इस क्वेश्चन में हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वैल्यू ऑफ x is 3 and value of y is minus 3.